नमस्कार आप सबको। स्वागत है आप सबका फिर से अपने YouTube चैनल सात्विक वाणी में। दोस्तों, समय के बदलते इंसान के जीवन में अनेकों बदलाव आते हैं। हमें उन बदलावों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें यह सोचकर स्वीकार करना चाहिए कि उनसे आपके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। दोस्तों, जो इंसान अपने आप को जीत लेता है वह जिंदगी में कहीं मात नहीं खाता, चाहे कैसा भी समय आ जाए। ऐसा इंसान हर मुश्किल समय में अपने आप पर काबू रखता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हर मुश्किल समय में अपने आप पर काबू रखकर उन बदलावों को स्वीकार कर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए इस प्रेरक कहानी की शुरुआत करते हैं। एक नगर में सबल नाम का आदमी रहता था। सबल का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। सबल के परिवार में सबल, उसकी पत्नी, सिर्फ 2 ही सदस्य थे। कच्चे घर में वह अपना गुजारा कर रहे थे। सबल पूरे दिन मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता था। इसी तरह दोनों का जीवन चल रहा था। समय के साथ उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। यह सुनकर सबल बहुत खुश होता है। वो सोचने लगता है कि अब हमारे घर में भी एक नन्हा सा पुत्र आएगा, हम उसे गोद में खिलाया करेंगे। पर जो उसके और उसके परिवार के जीवन में होने वाला था, उसे वह बेखबर था। धीरे धीरे समय गुजरता है। अब सबल के घर में वह दिन भी आ जाता है जब उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। सबल उसे अस्पताल में भर्ती कराता है। प्रसव का समय जब निकट आता है तो सबल का कुछ पैसों का बंदोबस्त करने चला जाता है। फिर लौटते समय अपने होने वाले बच्चे को लेकर मन में सपने संजोने लगता है। तब तक उसके पास यमराज का बुलावा आ जाता है। उसकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। शहर के कुछ लोग सबल का अंतिम संस्कार करते हैं, तो दूसरी तरफ उसकी पत्नी अस्पताल में अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है। जब उस बेचारी को यह खबर मिलती है कि उसके पति की मृत्यु हो गई, तो उसका कलेजा फट जाता है। उस बेचारी का दुनिया में सिर्फ उसका पति ही तो था। अब वह भी उसे छोड़कर चला गया। अब तो वह फूट फूट कर रोने लगती है कि हे भगवान, यह तूने कैसा मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ गिरा दिया। मेरा जो सहारा था उसे ही मुझसे छीन लिया। कम से कम इस बच्चे का तो ख्याल किया होता, जिसका भी जन्म भी नहीं हुआ है। पैदा होने से पहले ही तुमने उसके सर से पिता का साया हटा दिया। अब कौन इस बच्चे का पालन पोषण करेगा। वह दुखियारी अस्पताल में ही अपने पति को याद करके बुरी तरह से रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि संतान के आने की खुशी व्यतीत करूं या पति के जाने का दुख। शहर के कुछ लोगों ने उसे समझाया, बहन, जन्म मृत्यु सब विधाता के हाथ में होता है, इसमें मनुष्य का कोई जोर नहीं चलता। यह भी कहा जाता है कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है, इसलिए जो चला गया उसका शोक छोड़िए और यहाँ जो आया है उसके बारे में सोचिए। इधर कई तरीकों से लोग उस गरीब महिला को समझाते हैं। कुछ ही देर में उसने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। बेटे को देखकर उसका दुख कुछ हल्का होता है। वह सोचती है कि अब मैं इस पुत्र को पाल पोस कर बड़ा करूंगी, यही मेरा सहारा बनेगा। अब वह अपने बच्चे को लेकर अपने घर आ जाती है। नगर के कुछ लोगों ने उस महिला की कुछ दिन तक मदद की, लेकिन कौन हमेशा मदद करता है। जब कुछ दिन बीते तो मददगार भी पीछे हट गए। अब वह अपने बच्चे को लेकर बिल्कुल अकेली पड़ गई। वह समझ गई थी कि दूसरों की मदद से कितने दिन तक जीवन जिया जा सकता है। यदि हमें जीना है और इस बच्चे को पालना है तो खुद जिम्मेदारी उठानी होगी, खुद कोई काम करना होगा। इस प्रकार वह महिला दूसरों के घरों में अपने लिए साफ सफाई का काम तलाश लेती है। काम करके जो पैसे मिलते थे उनसे वह अपना और अपने बच्चे का पेट पालने लगी। समय के साथ धीरे धीरे उसका बेटा भी बड़ा होने लगता है। जब वह बच्चा 4 साल का हो जाता है तो उसकी माँ उसे पढ़ाने के लिए नगर के सरकारी स्कूल में उसका दाखिला करा देती है। उसने सोचा कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दूंगी कि उसे कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अब इस प्रकार वह महिला मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाने लगती है। बच्चा भी ठीक से समझता था कि उसके घर में केवल माँ ही है। परिवार का खर्च चलाने वाले उसके पिता उसके जन्म से पहले ही चले गए, इसलिए वह पढ़ाई भी खूब मन लगाकर करता था। धीरे धीरे बच्चे की उम्र 12 वर्ष हो जाती है। एक दिन की बात है कि वह स्त्री बहुत बीमार पड़ जाती है। उसने सोचा कोई छोटी मोटी बीमारी होगी,
इसलिए कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसकी हालात दिन ब दिन खराब होती चली गई। बीमार होने की वजह से वह काम पर भी नहीं जा पाती थी। घर में इतने पैसे नहीं थे कि कहीं से अपना ठीक से इलाज करा ले। माँ को अत्यंत बीमार देखकर बेटे को बहुत चिंता होती है। वह कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अभी डॉक्टर के पास से दवाई लेकर आता हूँ, तुम उसे खा लेना, फिर तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। अपने बेटे की बात सुनकर माँ की आंखें भर आती हैं। वह कहने लगी, बेटा अब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा भी अब समय आ गया। मैं तुम्हारे पिता के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम मेरी एक बात हमेशा याद रखना। जब तेरा जन्म नहीं हुआ था तब तेरे पिता ने और मैंने एक सपना देखा था कि हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बना देंगे कि उसे हमारी तरह गरीबी भरी ज़िंदगी ना जीनी पड़े। लेकिन बेटा मैं उस सपने को पूरा नहीं कर पाई। बेटा मैं यदि चली भी जाऊं तो तुम अपने पिता के सपने को ज़रूर साकार करना। तुम ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हारे पिता का नाम खराब हो। तुम इस प्रकार से अपना जीवन जीना कि तुम्हारा नाम दूर दूर तक लोग जान जाएं। बेटा कभी पैसे के पीछे मत भागना। पैसे के लिए तो लोग इतने नीचे गिर जाते हैं कि अपने माता पिता की इज्जत का भी ख्याल नहीं करते। तुम हमेशा अपना नाम कमाना, हमेशा स्वाभिमानी बनकर जीना, कभी किसी के आगे अपना हाथ मत फैलाना, किसी से याचना मत करना। याचना ना करना ही श्रेष्ठता का मूल्य है। पराधीन ही नरक है। मनुष्य को सदा ही विद्या, धन, बल, कीर्ति और पुण्य कमाना चाहिए। लड़के ने कहा, माँ तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए अभी दवाई लेकर आता हूँ। और इतना कहकर लड़का माँ से रुपए लेकर दवाई लेने चला जाता है। बेटे के जाते ही इधर उस गरीब स्त्री के प्राण निकल जाते हैं। जब नगर वालों को पता चलता है तो सब लोग इकट्ठे होकर उसके बेटे के हाथों अंतिम संस्कार कराते हैं। अब तो वह बालक बिल्कुल अकेला हो गया था कि किसी के साथ भी खेलता भी नहीं था। जब ज़रूरत होती है तब अकेलेपन की रात में माँ जागती है। बिना माता पिता का बेटा, उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, आखिर जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। दूर के जो रिश्तेदार थे उन्हें भी उस बालक पर ध्यान नहीं दिया। आखिर वह गरीब जो था, लेकिन वह बच्चा अकेले ही अपने जीवन की राह पर चल देता है। उसने कभी हार नहीं मानी। जो पैसे माँ छोड़ गई थी, कुछ दिन तक उस पैसों से अपना गुजारा चलाता रहा। कुछ दिन बाद वह पैसे खत्म हो गए। घर में कुछ भी नहीं था। अब तो एक ही चारा था कि कुछ काम धंधा किया जाए, तभी भोजन की व्यवस्था होगी, तभी स्कूल की फीस भरी जाएगी। लड़के को अपनी माँ की बात अच्छी तरह याद थी। उसकी माँ ने कहा था कि बेटा कितना भी बुरा वक्त आ जाए पर किसी के आगे हाथ मत फैलाना, मेहनत करके ही अपना जीवन यापन करना। लड़के को अपनी माँ की यह बात अच्छी तरह याद थी, इसलिए वह कभी किसी के आगे भीख नहीं मांगता था। विद्यालय से आने के बाद वह किसी के खेतों में काम करने चला जाता, कभी किसी की चाय की दुकान पर काम कर लेता और वहाँ से कुछ पैसे मिलते तो अपने स्कूल की फीस भर देता था और अपने खाने पीने की सामग्री खरीद लाता था। इस प्रकार छोटी सी आयु में वह बच्चा पढ़ाई भी करता था और मजदूरी भी करता था। धीरे धीरे कुछ साल ऐसे ही निकल जाते हैं। बच्चा अब अपने नगर से निकलकर कस्बे में पढ़ने लगता है। तब उसकी कॉपी किताबों का, विद्यालय की फीस का खर्चा बढ़ जाता है। लेकिन उस बालक ने हिम्मत नहीं हारी। रोज़ाना स्कूल जाता था और जो भी कमाता था उसकी सारी कमाई पढ़ने लिखने में ही लग जाती थी और जो कुछ थोड़ा बहुत बचता था उससे अपना पेट भर लेता था। अगर वह कहीं कोई स्थायी काम करता तो उसकी पढ़ाई छूट जाती थी और पढ़ाई करता तो पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए साथ ही साथ वह दोनों काम करता था। विद्यालय से आकर वह इधर काम करने चला जाता था। एक दिन की बात है, वह बच्चा स्कूल से पढ़कर घर वापस लौटा, फिर उसके बाद काम की तलाश में चला गया। लेकिन उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला। पूरा दिन निकल गया। हारा थका शाम को घर आकर सो गया। आज कुछ काम नहीं मिला तो खाना कहाँ से खाता। जो पैसे थे उनसे वह पहले ही स्कूल की फीस भर चुका था। उसकी स्थिति तो यह थी कि रोज़ कमाया रोज़ खाया। जब उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला तो बेचारे को भूखे पेट रहना पड़ा, केवल पानी पीकर सो गया।
अब सुबह भूखा ही स्कूल चला जाता है और स्कूल की छुट्टी के बाद जब घर आता है तो फिर किसी काम की तलाश में निकल पड़ता है। सोचता है कल नहीं मिला लेकिन आज मुझे कोई ना कोई काम ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उस दिन भी उसे कोई काम नहीं मिला। आज फिर उसे भूखे पेट सोना पड़ा। भूख अब उसे ज़्यादा बेचैन कर रही थी। तो एक बार तो उसके दिमाग में आता है कि भूखे पेट तो पड़ा भी नहीं जाता, अब तो मैं किसी से कुछ मांग कर खा लेता हूँ। पर माँ ने मरते वक्त उससे कहा था कि बेटा कभी भीख मांग कर मत खाना, हमेशा कमा कर खाना। लड़का भी बड़ा स्वाभिमानी था, किसी से मांगने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। सोचता था चाहे कुछ भी हो जाए पर भीख मांग करके नहीं खाऊंगा। अगर मैंने भीख मांगना शुरू कर दिया तो लोग मुझे भिखारी कहने लगेंगे। भगवान ने पेट दिया है तो कहीं ना कहीं से इसके लिए भोजन भी देगा। अब लड़का उस दिन भी भूखा रहता है। सुबह जब सोकर उठता है तो भूख के मारे चक्कर आने लगते हैं। अभी उसकी उम्र ही कितनी थी, भूख की मार वह कैसे सह सकता था। कुछ बड़ा होता तो 2-4 दिन काट भी लेता। अब आज वह विद्यालय भी नहीं गया। सोचा आज मैं सुबह से ही काम पर जाता हूँ, काम मिल जाएगा तो खाना खा लूँगा, फिर अगले दिन के लिए तैयार हो जाऊँगा। अब तो काम की तलाश में वह इधर उधर भटकता है। उसकी आंखों के सामने से अंधेरा छा रहा था, अब तो उससे चला भी नहीं जा रहा था। फिर एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है कि अगर इस समय मुझे खाना नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अब एक बार फिर से उसके मन में भीख मांगने का विचार आता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा फिर मना कर देती है कि तू गरीब है, भिखारी नहीं। भीख मांगेगा तो फिर भीख मांगने की आदत पड़ जाएगी और तू भिखारी बन जाएगा। काफ़ी देर तक लड़का इन्हीं प्रश्नों में उलझा रहता है। फिर उसके दिमाग में आया कि भीख मांगना अलग बात है और मदद मांगना अलग बात है। मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा, पर मदद तो मांग सकता हूँ। भीख मांगना तो वह है जो मांग कर फिर लौटाया नहीं जाता, पर मदद मांगना वह जो आप कभी भी लौटा सकते हो। लड़के ने सोचा कि मैं आज किसी से मदद मांग लेता हूँ, जब मुझे काम मिल जाएगा तो मैं लौटा दूंगा। अब लड़का वहाँ से चलता है तो उसे नगर के बाहर एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। लड़का उस द्वार पर जाकर दरवाज़ा खटखटाता है और अंदर से एक बड़ी ही प्यारी सुंदर सी एक औरत निकल कर आती है। वह महिला द्वार पर एक लड़के को देखकर, जो कि 10 वर्ष का होगा, बड़ा ही उदास मासूम सा खड़ा है। पहले तो वह उस लड़के से पूछती है कि बेटा तुमने दरवाज़ा क्यों बजाया, क्या कुछ काम है? लड़का दोनों हाथ जोड़कर कहता है, माँ जी मैंने दोपहर के समय आपको तकलीफ़ दी, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तब वह महिला पूछती है कि बेटा क्या तुम्हें कुछ चाहिए, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? वह महिला भी एक बच्चे की माँ थी, इसलिए ममता का भाव उसके शब्दों में था। उस महिला के पूछने पर एक बार तो लड़के के मन में आया कि चलो इन माँ जी से मैं कह ही देता हूँ कि मैं 2-3 दिन से भूखा हूँ और भोजन न मिलने के कारण बहुत परेशान हूँ। लेकिन उसके स्वाभिमान ने उसे रोक लिया और वह भोजन की जगह पानी मांग बैठा। कहने लगा, माँ जी मुझे बहुत ज़ोर की प्यास लगी है, इसलिए दरवाज़ा खटखटाया था, क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? लेकिन वह महिला बहुत समझदार थी। जब उसने लड़के को देखा तो वह समझ गई कि बालक बहुत भूखा है। वह कहती है, बेटा तुम कुछ देर रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। वह महिला घर के अंदर जाती है और अपनी रसोई में एक गिलास दूध और कुछ लड्डू लेकर उस लड़के को देती है। लड़के ने जब गिलास पकड़ा तो उसमें दूध था। दूध को देखकर वह बहुत ही खुश हो जाता है। लड़का मन ही मन उस माँ को दुआएं देने लगता है। महिला ने उसे पहले लड्डू खाने को दिए और कहा, बेटा दूध गर्म है, तुम पहले लड्डू खा लो, जब दूध ठंडा हो जाए तब पी लेना। लड़का जब उस महिला को देखता है तो ऐसा लगता है जैसे उसकी ही माँ उसे दूध पीने को दे रही है। मन ही मन सोचता है कि कितनी अच्छी माँ है, मैंने एक गिलास पानी मांगा था और यह दूध ले आई। उसने समझ लिया कि मैं भूखा हूँ। लड़का आराम से बैठकर लड्डू खाता है और दूध पीता है। तब वह स्त्री कहती है, बेटा क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? लड़का सोचने लगता है कि इस दूध के बदले में मैं इस माता को क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। दूध पीने के बाद लड़का कहता है, माँ जी मैंने आपसे पानी मांगा,
और आपने मुझे दूध पिलाया। इसके बदले में मैं आपको क्या दे सकता हूँ? महिला ने कहा, बेटे, मैंने तुम्हें दूध इसलिए नहीं पिलाया ताकि तुमसे बदले में मैं कुछ ले सकूं। महिला कहने लगी, बेटा, तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा था कि तुम बहुत भूखे हो, तो मैंने सोचा कि पानी की जगह दूध ही पिला देती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दूध ले आई। लड़के ने फिर कहा, नहीं माँ जी, आप इसके बदले मुझसे ज़रूर कुछ मांगिए, मैं आपको अपनी हैसियत के हिसाब से ज़रूर कुछ दूंगा। लड़के की बात सुनकर महिला सोचती है कि यह लड़का बड़ा स्वाभिमानी है, बार बार उससे मांगने की बात करता है। वह महिला उसका मन रखने के लिए कह देती है कि मैंने यह दूध पिलाकर तुम पर कोई एहसान नहीं किया, फिर भी यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो तुम मुझे एक वचन दो कि जिस प्रकार आज मैंने तुम्हारी मदद की, इसी प्रकार तुम भी जब कभी मदद करने लायक हो जाओगे तो किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देना। जिस दिन तुम किसी की मदद करोगे उसी दिन तुम मेरे इस एहसान से मुक्त हो जाओगे। उस महिला ने यह बात इसलिए कही थी ताकि वह लड़का अपने आप को मजबूर न समझे और खुशी खुशी अपने घर को जा सके। वह लड़का उस बात को अपने दिमाग में बैठा लेता है, उस महिला के पैर छूकर काम की तलाश में आगे चला जाता है और इस प्रकार धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। जिस विद्यालय में वह पढ़ता था उसी विद्यालय में उस स्त्री का बेटा भी पढ़ता था जिसने उसे दूध पिलाया था। एक दिन वह महिला अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने आ जाती है तो उसने देखा कि स्कूल में वह लड़का भी पढ़ रहा है। वह स्त्री उस लड़के को पहचान लेती है। उसने विद्यालय के मास्टर जी से जाकर पूछा कि यह बालक कौन है, तो मास्टर जी ने उसे बताया कि यह बालक का नाम रमण है और वह बिना माता पिता का बेटा है। छोटी सी आयु में ही उसके माता पिता दोनों गुजर गए। यह जानकर उस महिला को बड़ा दुख होता है और सोचती है, जब इसके माँ बाप नहीं हैं तो फिर इसकी पढ़ाई का खर्चा कौन उठाता है। तब विद्यालय के बड़े मास्टर बताते हैं, बहन जी, रमन बहुत ही अच्छा बच्चा है, वह अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाता है और पढ़ने में भी बड़ा तेज़ है। वह मेहनत मजदूरी करता है और तब जाकर विद्यालय की फीस भरता है। जब कभी वह विद्यालय नहीं आता और अपनी फीस भी समय पर नहीं दे पाता है तो हम लोग उस पर ज़्यादा दबाव नहीं बनाते। जब उस स्त्री को रमन की स्थिति का पता चलता है तो वह करुणा से भर जाती है। उसका मन करता है कि मैं उस बालक की कुछ मदद करूं जिसका कोई नहीं होता। ऐसे ही लोगों की मदद तो करनी चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। जिसका कोई नहीं है वह भगवान का है और ज़रूरतमंद की मदद करने का अर्थ है अपने भगवान को प्रसन्न कर दिया। महिला ने सोचा, यह लड़का मुझे पैसे तो नहीं लेगा क्योंकि ये बड़ा स्वाभिमानी बालक है। तब उस महिला ने बड़े मास्टर जी से कहा, श्रीमान जी, अगर मैं इस बालक की फ़ीस भर दिया करूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं? मास्टर ने कहा, बहन जी, आपकी सोच बहुत अच्छी है कि आप उसकी फ़ीस भरें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन रमन इस बात के लिए तैयार नहीं होगा। तब वह महिला कहती है कि मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। आप किसी तरह से रमन को समझा देना, उसे कह देना कि आपकी स्थिति को देखते हुए सरकार ने आपकी फ़ीस माफ़ कर दी है, तुम्हें फ़ीस भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मास्टर जी भी इस बात से सहमत हो जाते हैं। वह महिला रमन के पूरे वर्ष की फ़ीस भरकर अपने घर चली जाती है। इस तरह वह हर वर्ष उसके पूरे साल की फ़ीस जमा कर दिया करती थी ताकि रमन सिर्फ मन लगाकर पढ़ सके। अब तो रमन पूरा मन लगाकर पढ़ता था और उसे खाने पीने के लिए किसी दुकान पर काम कर लेता था। दोस्तों, जैसे डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है, उस महिला के थोड़े से प्रयास से संकेत की अच्छी खासी मदद हो गई। अब वह खूब मन लगाकर पढ़ता था। इसी तरह कुछ वर्ष और बीत गए। अब आगे की पढ़ाई करने के लिए उसे शहर में जाना पड़ा। सोचा, शहर में जाकर कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँगा और अपनी पढ़ाई भी करता रहूँगा। इस बात का पता जब उस महिला को चलता है तो वह उसकी फ़ीस भरने के लिए स्कूल जाती है। वह महिला जब रमन की फ़ीस जमा करती है तो मास्टर जी बताते हैं कि बहन जी, रमन तो आगे की पढ़ाई करने शहर चला गया, अब आपको उसकी फ़ीस जमा कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस महिला ने जब यह सुना तो सोचने लगी, कोई बात नहीं, भगवान ने मुझे उसकी मदद करने का इतना ही समय दिया होगा। हे भगवान, उस बालक पर दया दृष्टि बनाए रखना, वह जहाँ भी रहे खुश रहे। इस प्रकार वह स्त्री अपने घर लौट आई और अपनी घर गृहस्थी की दुनिया में व्यस्त हो गई। दोस्तों,
उधर रमन शहर में जाकर अपनी पढ़ाई करने लगा। खर्चा चलाने के लिए उसने एक नौकरी तलाश कर ली। इस प्रकार 25 वर्ष बीत जाते हैं। ना तो रमन कभी उस महिला से मिल पाता है और ना ही वह महिला कभी रमन से मिलती है। उसका बेटा भी अब बड़ा हो गया था और उस स्त्री का बेटा भी एक व्यापारी बन गया था। वह स्त्री तो पहले से ही अपने घर से संपन्न थी, ऊपर से उसका बेटा व्यापार करके खूब धन कमाता था। उस माँ का बेटा भी बड़ा संस्कारी था। वह भी अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ जाती है। शाम को जब उसका बेटा घर आता है तो वह अपनी माँ की हालत को देखकर बेचैन हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती कराता है। जांच में पता चलता है कि उसकी माँ को कैंसर है। वह लड़का डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब, आप मेरी माँ का अच्छे से इलाज कीजिए, पैसों की बिल्कुल चिंता मत करना। तब डॉक्टर कहते हैं कि भाई, तुम्हारी माँ को कैंसर की बीमारी है और इसका इलाज बहुत महंगा होता है। छोटे मोटे अस्पतालों में इसका इलाज भी नहीं होता। इसके लिए तुम्हें किसी बड़े शहर में जाकर किसी बड़े अस्पताल में इसका इलाज कराना होगा, और बड़े अस्पताल का मतलब है कि खर्चा बहुत अधिक होगा। बेटे ने कहा, डॉक्टर साहब, मैं अपनी माँ को ठीक कराने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आप मुझे बस कोई रास्ता बता दीजिए। अपनी माँ को लेकर वह लड़का शहर की ओर चल देता है। माँ का इलाज कहाँ करा सकता हूँ, डॉक्टर से पूछने पर उसने उसे शहर जाने की सलाह दी। डॉक्टर बोले, बड़े शहर में कैंसर का हॉस्पिटल है, यदि वहाँ का इलाज तुमने पूरा कर लिया तो तुम्हारी माँ इस रोग से बच सकती है, नहीं तो तुम्हारी माँ के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। यह सुनकर लड़का घबरा जाता है और वह डॉक्टर से शहर जाने वाले सारे नंबर और पता लेकर अपनी माँ को लेकर शहर चला जाता है। उसकी माँ तो उसे बहुत मना करती रही कि बेटा, तुम मुझे कहाँ ले जाओगे, इतना कहाँ है हमारे पास, शहर में अच्छा इलाज कराने के लिए बहुत पैसा चाहिए, यहीं से डॉक्टर साहब से दवा ले लेते हैं। तब लड़का बोला, माँ, तुम परेशान मत हो, इस दुनिया में एक तुम ही हो जिसके होने से मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता, मुझे कभी किसी बात की चिंता नहीं होती, इसलिए कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें इस बीमारी से मरने नहीं दूंगा। धन का क्या है, खत्म हो गया तो फिर कमा लेंगे, लेकिन माँ तो फिर वापस नहीं मिल सकती। इस प्रकार लड़का अपनी माँ को शहर लेकर जाता है। जिस डॉक्टर से उसकी माँ का इलाज होना था, वह डॉक्टर साहब उस समय अस्पताल में नहीं थे। वह किसी मरीज को देखने के लिए विदेश गए थे। अस्पताल के कर्मचारी ने बताया कि डॉक्टर साहब कल आएंगे, तब तक आप अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती करा दो। लड़के ने बिना देर किए अपनी माँ को भर्ती करा दिया और डॉक्टर साहब के आने का इंतज़ार करने लगता है। मैं अपनी माँ को ठीक कराकर ही घर ले जाना चाहता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपना सब कुछ बेचना पड़े, कितने ही दिन मुझे यहाँ रुकना पड़े। इस प्रकार वहाँ के डॉक्टर ने उस माँ का इलाज शुरू कर दिया। अगर छोटे शहर की बात होती तो खर्चा कुछ कम हो जाता, लेकिन वहाँ का खर्चा तो बहुत लंबा था। फिर भी उस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। दोस्तों, माँ से अनमोल संसार में कुछ भी नहीं। डॉक्टर साहब जो दवाइयाँ लिखते थे, वह दवाइयाँ बहुत महंगी आती थी। अपनी माँ के लिए महंगी से महंगी दवाइयाँ लेकर आता था। उधर उसका जो व्यापार था, वह अपनी माँ की देख देख के कारण उसमें भी समय नहीं दे पाया, तो वह भी ठंडा पड़ गया। कई दिन तक इलाज होता रहा। धीरे धीरे माँ की हालत में सुधार होने लगा। बेटे के पास जो जमा पूंजी थी, वह खत्म होने लगी। इधर माँ को जब पता चलता है कि बेटे के पास अब पैसे नहीं रहे, तो वह कहती है, बेटा, तुम इतनी महंगी दवाई क्यों ले रहे हो? कहाँ से डॉक्टर साहब की फीस भरोगे? कहाँ से दवाइयों का खर्चा उठाओगे? तुम्हारा व्यापार भी बंद हो गया है। तब बेटा कहता है, माँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इलाज अपना मकान, दुकान सब बेचकर कराऊंगा। माँ भी बेटे की जिद के आगे बेबस हो जाती है। वह लड़का अपनी माँ का इलाज निरंतर जारी रखता है और धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। वहाँ पर एक बात बड़ी ही विचित्र थी। उस अस्पताल का जो सबसे बड़ा डॉक्टर था, वह जब उस लड़के की माँ से मिलने आता था तो काफ़ी देर उस माँ के पास बैठकर बातें किया करता था। यह देखकर माँ को भी बड़ा अच्छा लगता था और वह सोचती थी कि अजीब डॉक्टर है, इतना बड़ा डॉक्टर होकर भी जिसके पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, वह मुझसे बात करने के लिए इतना समय कैसे निकाल लेता है। दोस्तों, इस प्रकार कई दिन बीत जाते हैं।
एक दिन वह लड़का डॉक्टर के पास जाता है और कहता है, डॉक्टर साहब, आप मेरी माँ का इलाज कितने दिन और चलेगा? डॉक्टर साहब उसे सारी बात बताते हैं कि भाई आप चिंता मत करो, आपकी माँ पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है। मैं भी संतुष्टि के लिए एक बार जांच और करा लेता हूँ। उस जांच की रिपोर्ट आ जाने दो, फिर तुम अपनी माँ को लेकर अपने घर जा सकते हो। अब तो उस माँ का बेटा रिपोर्ट आने का इंतज़ार करने लगता है। 2 दिन बाद रिपोर्ट आ जाती है। जब रिपोर्ट आती है तो लड़का फिर डॉक्टर से मिलने जाता है और पूछता है कि क्या मेरी माँ ठीक हो गई, कोई खतरे वाली बात तो नहीं? तब डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई चिंता मत करो, रिपोर्ट अच्छी आई है, तुम्हारी माँ पूरी तरह से ठीक हो गई है, अब आप इन्हें अपने घर ले जा सकते हो। डॉक्टर की बात सुनकर बेटा बहुत खुश हो जाता है और डॉक्टर को बहुत धन्यवाद देता है। लड़का अपनी माँ के पास जाता है और सोचता है कि भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि मेरी माँ बच गई, मेरी मेहनत सफल हो गई। यह बात अपनी माँ को बताने के लिए जाता है और माँ से कहता है कि माँ, अब आप पूरी तरह से ठीक हो गई हो, अब हम जल्द ही अपने घर जाने वाले हैं। यह बात सुनकर माँ भी बड़ी खुश हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वह सोचकर उदास हो जाती है कि मैं तो ठीक हो गई हूँ, लेकिन इस अस्पताल का जो बिल होगा वह लाखों में होगा। कैसे मेरा बेटा चुका पाएगा इतनी मोटी रकम? वह कहाँ से व्यवस्था करेगा? उसके पास जो जमा पूंजी थी वह तो सब इलाज में खर्च हो गई। माँ को उदास देखकर बेटा समझ जाता है। माँ, तुम उदास क्यों होती हो? मैं अपना सब कुछ बेचकर आपके इलाज का बिल चुका दूंगा, घर मकान तो बाद में भी बना लूंगा, इसलिए माँ तुम इन बातों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटा अपनी माँ को बहुत समझाता है, मगर माँ तो माँ होती है, उसका अपने बेटे के लिए चिंता करना स्वाभाविक था। माँ सोचती है कि यदि मेरा बेटा सब कुछ बेच देगा तो फिर इसके भविष्य का क्या होगा। माँ रात भर यही सोचती रही। चिंता करते करते माँ और बेटा दोनों की रात निकल गई। जब अगला दिन होता है और उसी माँ की छुट्टी का समय होता है तो अस्पताल का एक कर्मचारी एक लिफाफा लेकर माँ बेटे के पास आता है और उस महिला के बेटे से कहता है कि डॉक्टर साहब ने आपके लिए यह बिल का लिफाफा भेजा है, आप इस बिल को ठीक से देख लो और इस बिल को चुकाकर आप अपनी माँ को अपने घर ले जाओ। बिल का लिफाफा देकर वह अस्पताल का कर्मचारी तो चला गया। अब वह लड़का उस बिल के लिफाफे को हाथ में लिए हुए सोचता है कि पता नहीं कितना बिल आया होगा। बेटे को चिंता में देखकर माँ भी परेशान हो जाती है। माँ एकदम से बेटे के हाथ से वह बिल का कागज़ छीन लेती है। माँ उस बिल को खोल कर देखती है। उधर अस्पताल के जो सबसे बड़े डॉक्टर थे वह भी उस समय वहीं पर पहुंच जाते हैं। इधर माँ ने जब उस लिफाफे को खोल कर देखा तो उसमें एक छोटी सी पर्ची रखी हुई थी। उस पर्ची पर लिखा हुआ था, माँ जी, आपने अपने बिल का भुगतान तो 25 साल पहले ही कर दिया था, जब आपने 2 दिन के भूखे बच्चे को 1 गिलास दूध और लड्डू खिलाए थे और अगले 10 साल तक उस बच्चे की स्कूल की फीस भी भरी थी। पर्ची को पढ़ते ही महिला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जब उस माँ का बेटा पूछता है, माँ, डॉक्टर साहब ने कितना बिल दिया है? तो माँ उस पर्ची को अपने बेटे को दिखाती है। बेटा जब उसे पढ़ता है तो वह भी हैरान रह जाता है। लड़का अपनी माँ से पूछता है, माँ, क्या आप डॉक्टर साहब को पहले से जानते हो? डॉक्टर साहब से आपकी जान पहचान कब हुई थी? तब माँ कहती है, बेटा, मैं इन्हें पहले से नहीं जानती हूँ, अभी पता चला है। बेटे ने पूछा, फिर इसमें 25 साल पहले की घटना क्यों लिखी है? तब माँ कहती है, बेटा, 25 साल पहले जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम्हारी उम्र का एक छोटा सा लड़का भरी दोपहरी में हमारे घर के द्वार पर आया था। वह भूखा प्यासा था। उसने मुझसे 1 गिलास पानी मांगा था। मैंने बच्चे को देखा तो मैं समझ गई कि वह भूखा है, इसलिए दूध और लड्डू लाकर मैंने उसे खाने को दे दिए। वह कई दिनों से भूखा था। उसने दूध तो पी लिया, पर वह मुझसे कहने लगा कि माँ, तुम्हारा यह ऋण मैं कैसे चुका पाऊँगा। तो मैंने उसका मन समझाने के लिए कह दिया था कि जब तुम बड़े हो जाओ तो मदद करने लायक हो जाओ तो तुम भी किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देना। मुझे क्या पता था कि वही लड़का जिसे मैंने 1 गिलास दूध पिलाया था वह 25 साल बाद इतना बड़ा डॉक्टर बनकर मेरी मदद करेगा। लोग तो आज लेकर कल भूल जाते हैं, लेकिन उस बच्चे ने मेरा वह एहसान अभी तक याद रखा। मैं इस बात को सोचकर बहुत हैरान हूँ कि डॉक्टर साहब ही वह बच्चा है।
इधर माँ बेटे आपस में बातचीत कर रहे थे, उधर वह डॉक्टर साहब उनके पीछे खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और बचपन का वह समय उन्हें याद आ गया जब वह भूखे प्यासे उस माँ के द्वार पर पहुँचे थे। डॉक्टर साहब आगे बढ़कर उस माँ को प्रणाम करते हैं और माता जी के पास बैठ जाते हैं। कहते हैं, माँ, आपके कहे हुए शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। मैंने आपके उन्हीं शब्दों को अपना संस्कार बनाया। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख देखा है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। मैं आपका बहुत बड़ा कर्जदार हूँ। यदि आप मेरे स्कूल की फ़ीस नहीं भरती तो आज मैं इतना बड़ा डॉक्टर नहीं बन पाता। माँ, यह आपकी ही देन है। मैंने तो आपको उसी दिन अपनी माँ मान लिया था जिस दिन आपने ममता भरी छाँव में बैठाकर मुझे भूखे को दूध पिलाया था। इतना कहने के बाद डॉक्टर साहब वह सारे पैसे लौटा देते हैं जो माँ की दवाई में खर्च हुए थे और बूढ़ी माँ के चरणों में अपना सर रख देते हैं। वह माँ डॉक्टर साहब को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। डॉक्टर साहब और बूढ़ी माँ की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। जब यह दृश्य अस्पताल के सारे लोग देखते हैं तो सब देखकर हैरान रह जाते हैं। सबकी आंखें नम हो जाती हैं। दोस्तों, यह 4 बातें जो भी व्यक्ति समझ लेगा वह कभी गरीब नहीं रहेगा। पहली बात, मनुष्य को जीवन में आने वाले परिवर्तनों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें यह सोचकर स्वीकार करना चाहिए कि उनके जीवन में कुछ और अच्छा होने वाला है। इन परिवर्तनों से मनुष्य बहुत कुछ सीखता है और वह सही राह पकड़ लेता है जो अपने साथ हुई घटनाओं से टूट जाता है। वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। दूसरी बात, अंधेरा चाहे कितना ही घना क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक भी उसे मिटा डालता है। उसी तरह अगर जीवन में कुछ अंधेरा आ जाए तो ज्ञान रूपक दीपक से अंधेरे को मिटाकर सही रास्ता ढूंढा जा सकता है। ज्ञान वह निधि जो रंग से राजा बना देती है, भटके को सही मार्ग दिखा देती है। तीसरी बात, आप दूसरों का भला कीजिए, दूसरों पर दया दिखाइए, तुम्हारा भला अपने आप होता जाएगा। आपको अपने जीवन में अगर किसी की मदद करने का सौभाग्य मिले तो ज़रूर करना। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। आपकी छोटी सी मदद से किसी का जीवन ही बदल सकता है। आपका छोटा सा योगदान किसी के लिए वरदान हो सकता है। मुसीबत में पड़े तो घबराना मत। जब एक रास्ता बंद होता है तो 10 खुल जाते हैं। जीवन में निखार तभी आता है जब मनुष्य दुख और मुसीबत की भट्टी में तपता है। कष्ट सहन करने के बाद ही मनुष्य को अनुभव मिलता है और यह अनुभव बहुत काम आता है। चौथी बात, मनुष्य के दिन चाहे कैसे भी हों, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ उसके जीवन में आए, परंतु उसे कभी भीख मांगकर नहीं खाना चाहिए। भीख मांगकर खाने वाला अपनी ही नज़रों में गिर जाता है और जब वह भीख मांगकर खाता है तो उसकी आदत हो जाती है बिना मेहनत किए खाने की। इसलिए मनुष्य को हमेशा मेहनत करके ही खाना चाहिए, तभी मनुष्य सफल और आत्मनिर्भर बनता है। किसी की मदद की ज़रूरत हो तो सबसे पहले उसकी मदद करें, लेकिन अगर आपको मदद की ज़रूरत हो तो आपको किसी से मदद मांगने की ज़रूरत ना हो, आप खुद ही अपनी मदद करने की काबिलियत रखें। आत्मसम्मान आपकी आवाज़ है, इसे बुलंद रखें। दूसरों पर ध्यान देने से बेहतर है खुद में रहो, खुद को समझो और आगे बढ़ो। आत्मसम्मान एक ऐसा कवच